और जो मन की बात आ रही है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है, अब संविधान की बात हो। ये जो गारंटी देते घूम रहे हैं, ये गारंटी उसी तरह की है जैसे कोरोना में हमसे और ताली थाली बजवाई थी। ये लोगों को गारंटी नहीं, घंटी दे दी है कि जाओ बजाते रहो। जो ये गारंटी है जुमले से 10 साल लंबी है। 10 साल पहले जुमला था और अब गारंटी आई है। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, जब हम और आप लोग मतदान करें तो हम लोग सावधान भी रहें, क्योंकि इधर हमारे किसान भाई से लेकर के हर वर्ग के लोगों ने देखा है कि इनकी सरकार में कितनी तकलीफ और परेशानी आई है। हम अपने किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, ये सरकार जब से आई है हमारा किसान संकट में चला गया। उनके सामने जो मुसीबतें आई, शायद आजादी के बाद इतनी मुसीबतें किसानों के सामने कभी नहीं आई। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, कोरोना था जब सब कुछ बंद हो गया, अगर कोई खेतों पे जाकर के अन्न पैदा, किसान और हमारे किसान के बेटे जाकर के अन्न पैदा कर रहे थे। और न केवल हम, और जो 7,000 कुर्सी थी, 4,000 पीछे खाली पड़ी थी, 2,000 की भीड़ नहीं थी। तुम नहीं जानते हो, ये टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत तेज है हमारे। ये टिकट मुझे नहीं दी, ये तुम्हारी आवाज सातों चाहते जो मांगा था कि विजेंद्र सिंह चाहिए, तब उन्होंने आपका आदेश, आपका मूल्यांकन का सम्मान किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, वो टिकट आपको मिली। तो कल जो आए थे वो कह रहे थे हमारी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। देश के मालिकों, उन्हीं की पार्टी की हमारी विधायिका, उनके साथ उनके सांसद ने क्या किया था, किसी से छिपाया क्या? ये महिला का सम्मान, इसे भी छोड़ दीजिए। आपको मालूम है ये चुनाव 3 तरीके से चलता है, ऊपर वाले का आशीर्वाद, जनता की आवाज, नेता का विचार। ईमानदारी बता दो, अलीगढ़ में आंधी तूफान चल रहा है कि नहीं? मैंने सुना नहीं, जोर से बोलो। दूसरा है पार्टी की टिकटों का आपका समीकरण, अरे दुनिया जानती है, बंटी उपाध्याय, सतीश गौतम और आधे में चारों पार्टी साझे का विजेंद्र। अरे क्लियर हो गया नहीं हो गया? अरे क्लियर हो गया? अब बात आई है उम्मीदवार की। उम्मीदवार का ईमान, शरीफ, व्यवहार, बारी, कारनामे, ये 5 साल में ऊपर आते। हमारे सांसद जी के 10 साल हो गए, 10 साल में कुछ ज्यादा ही आ गए। सांसद जी को जनता दौड़ा रही है नहीं? दौड़ा रही है? दौड़ा रही है ना? तो अब तो तैयार हो, निशान पकड़ा। तुम्हें मेरा क्या है? क्या है? अरे नेताजी की साइकिल, नेताजी की। और एक बात कहना चाहता हूं, स्वर्गीय धरती पुत्र मुलायम सिंह जी के जाने के बाद अपने बेटे को, तुम्हारे लाल को, यूपी नहीं देश के भावी भविष्य को तुम्हारी गोदी में देके गए हैं। अगर तुम नेताजी को मानते हो, नेताजी के सपने पूरा करना चाहते हो, तो अलीगढ़ का एक वोट, 7,000 का वोट साइकिल के खाने में दबा दो, तभी नेताजी का सपना पूरा होगा। अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर गठबंधन आया तो महिलाओं का सूत्र खतरे में, मंगलसूत्र। देखिए ये हार का रुझान है। मैंने इसीलिए कहा कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो
चुनाव का पहला चरण ख़त्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। जो संविधान है, जो इलेक्शन कमीशन है, इन चीज़ों पर रोक लगाता है। ये तो मन की बात है जो किसी और के माध्यम से किसी और पे थोप के कही जा रही है, लेकिन जनता जानती है कि किसान बर्बाद हुआ है और नौजवान की 1/3 जीवन बर्बाद हो गया। सोचो 10 साल में, और उम्र क्या होती है एक जीवन की, तो 1/3 जीवन इन्होंने ख़राब किया। इसलिए नौजवान और किसान और व्यापारी मिलकर के सरकार का सफाया करने जा रही जनता। 400 पार ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो हार चुके नहीं, हार चुके हैं, हार नहीं रहे, हार चुके हैं, हार नहीं रहे, हार चुके हैं। जो कन्नौज की जनता कहेगी वो करूँगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो ज्यादा संपत्ति वाला लोगों का सर्वे कराएगी, क्या कहेंगे? देखिए, जिस पर 2 मकान है उससे एक मकान मैं नहीं, ये किसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन गलत नहीं होना चाहिए। सोशलिज्म क्या है कि सबके अंदर बराबरी हो, सबका साथ सबका विकास क्या है। आप सबका विकास कैसे करोगे? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है या सबको बराबर का अधिकार मिले, अगर सरकार की ऐसे कार्यक्रम हो, ऐसी योजनाएं हों जिससे सब बराबर चल सकें और बराबर का उनको लाभ पहुंचे, तो क्या खराब है बताओ? सरकार की नीयत तो यही है ना। देखिए, बीजेपी से कुछ भी उम्मीद कर सकते हो। अरे हारने वाला पहलवान क्या नहीं करता, कभी कान काट लेता है, कभी नोचता है, कपड़े फाड़ देता है। ये हारने वाले लोग हैं जो हार चुके हैं। सारे काम वो कर रहे हैं, तो अरे अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जवाब जनता वोट से दे रही है। उन्हें अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन को झूठा फंसा दिया गया। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? अभी जो हमारी जानकारी में चीज़ें आ रही हैं वो एक पे तो लड़ाई है, बाकी 79 सीटें बीजेपी हार रही है। संजय निषाद को हमले में जो आरोप लगा रही है बीजेपी, उसका क्या कहते हैं? किस पे? संजय निषाद पर। देखिए, चुनाव जो हारता है वो कुछ भी करता है, मरता क्या ना करता।